हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे ये जो देख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने का मूल मंत्र। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप दुनिया का कोई भी शब्द उठा लीजिए, किसी भी व्यक्ति का नाम उठा लीजिए, कोई भी जगह का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक नाम आता है दोस्त, यहाँ पे देखिए जैसे सागर, क्या आया? सागर। या मान लीजिए कि एक शब्द आया दोस्त आपके दिमाग में, किसान, क्या? किसान। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये दोस्तों क में छोटी की मात्रा लगा है। क्या लगा है? क में छोटी की मात्रा। ये छोटी ई है और इसका ये मात्रा है। तो ये तो मान लीजिए कि हिंदी में है। यदि आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में जो भी शब्द आ रहा है हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में लिख दें, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यदि आप चाहते हैं कि कमेंट करना आपको आ जाए, या आपके पास कोई भेजा है उसको आसानी से देखते ही पढ़ दें, या कहीं पे किसी भी बैनर पे, होर्डिंग पे, या कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यदि लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए लिखा रहे ऐसे, इस तरीके से लिखा रहे और यहाँ पे लिखा रहे 3 किलोमीटर, इस तरीके से, तो ये आप तेजी में कैसे देखते ही पढ़ देंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को मैं सिखाने वाला हूँ। तो दोस्त यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिएगा राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, जब उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो कलरफुल तरीका से आपको एक कलर दिखेगा और उसके बगल में ऑल का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्त, ये जो आ है, यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो आ है इसका इंग्लिश क्या है? डबल ए है। क्या है? डबल ए है। लेकिन जैसे लिखा रहता है यहाँ पे राम, क्या लिखा रहता है? राम। तो इसका जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो आप लिखते हैं RAM, और आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से छोटी ई, जैसे कि मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को लिखा हूँ। दोस्त सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होती है ना अ से लेकर और बड़ी ऊ की मात्रा तक के सब, मतलब कि इन मात्राओं से बनने वाले हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखने में। ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी की मात्रा भी मिलता है तो उसको भी आप आसानी से लिख लेते हैं, छोटा ऊ की मात्रा मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखते होंगे हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा रहता है KUMARI। क्या लिखा रहता है दोस्त? यहाँ पे KUMARI, और इसका जब आप हिंदी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं कुमारी। यहाँ पे र में क्या चीज का मात्रा आया दोस्त? बड़ी का मात्रा आया, जो कि यहाँ पे आप सीख रहे हैं बड़ी का डबल ई। तो इन सब चीज़ों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। देखिए क्या हुआ कि एक बार इन मात्राओं के बीच में बहुत बड़ा, मतलब कि झंझट हो गया, झगड़ा हो गया कि क्यों यहाँ पे ए के जगह पे, यहाँ पे डबल ए के जगह पे ए क्यों यूज कर दिया जा रहा है, यहाँ पे बड़ी ई के जगह पे इसके इंग्लिश के बदले आई क्यों यूज किया जा रहा है, यहाँ पे बड़ी ऊ का जो इंग्लिश है डबल ऊ, इसके जगह पे यू क्यों यूज किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों ये चीज हुआ कि जो ये आ है ये क्या है? बड़ा है। स्वर वर्ण जब आप अ से लेकर अह तक पढ़ेंगे ना, अ से लेकर अह तक जब आप पढ़ेंगे स्वर वर्ण, तो उसमें आपको 6 जोड़ा मिलेगा, जिसमें एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। जैसे अ जो है दोस्त यहाँ पे छोटा है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ आपको कभी नहीं मिला होगा जो चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। लास्ट तक दोस्तों ध्यान से देखिए इस क्लास को, बहुत मजा आने वाला है। तो ये दोस्तों छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। फिर यहाँ पे देखिए ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। हम लोग बोलते भी हैं दोस्त छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ष ई। क्या बोलते हैं? हर्ष ई दीर्घ ई। इसी बड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो देखिए हुआ क्या, उसमें जब समझौता हुआ, इसके बीच में जब झगड़ा हुआ, तो समझौता यही हुआ कि बड़ा वाला अपना इंग्लिश तो यूज करेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राम का कोई RAAM लिख देता है,
टीथ को आप गलत नहीं काट सकते हैं, ये 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल ए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसीलिए सिंपल तरीका से हम लोग RAM ही करते हैं। इसका दूसरा कोई ग्रामर का रूल नहीं है, मात्र ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप सही से कोई भी शब्द आपको हिंदी में मिलेगा तो उसको लिख पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों समझौता में ये हुआ कि जो ये बड़ा है ना, ये अपना तो यूज करेगा ही, छोटे वाला का भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और 100% सही होगा। ये जो बड़ा का है इंग्लिश, ये भी छोटा का यूज कर सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही डबल ओ के जगह पे आप यू भी यूज कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, कभी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अगर कुछ भी शब्द मिलता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं और भी शब्दों को लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए नीचे दोस्त, मान लीजिए कि ये सब शब्द है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक शब्द यहाँ पे लिखा है दोस्त राखी, क्या लिखा है? राखी। तो रा का इंग्लिश आप लिखेंगे RA, क्या लिखेंगे? RA। और ख में ये जो बड़ी की मात्रा लगा है, जो ये बड़ी ई है, तो इसका इंग्लिश तो डबल ई होता है, यहाँ पे बड़ी का देख लीजिए, तो आप इसका KH डबल ई भी लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो RAKHI भी लिख लेंगे, तो ये भी 100% आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप। समझ गए? आज से कभी भी आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि सर यहाँ पे डबल ई होगा, यहाँ पे डबल ऊ होगा, कुछ नहीं। अगर लिखा है दोस्त यहाँ पे ऐसे पूनम, ये एक नाम है, हिंदी में तो शुद्ध रूप से आपको लिखना ही पड़ेगा, हिंदी में कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना है, हिंदी में जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना ही है। दोस्तों मैं ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे, जो मेरा ही चैनल है, उस पे हिंदी का हमको लग रहा है कि 200 से ज़्यादा मैं क्लास कराया हूँ, और एक एक मात्रा से बहुत सारे क्लासेज है जिसमें मैं पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया हूँ। तो दोस्त उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए होंगे तो दोस्त अगर आप चाहते हैं वो सभी वीडियो, जितने सारे क्लास अपलोड हुआ है मात्रा से रिलेटेड, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री में मिल जाए, एक जगह मिल जाए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको दोस्तों क्लास यानी क्लास का लिंक मैं भेज दूंगा, 62 है लास्ट में, ठीक ना। तो अब इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि ये जो है दोस्त यहाँ पे लिखा है पूनम लिखा है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखाएगा? तो प का तो यहाँ पे P लिख लेंगे, प का P लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी ऊ भले लिखा है, उच्चारण पे देखिए प में क्या ऊ की मात्रा है। अब छोटा है या बड़ा है, आप यहाँ पे यू भी यूज कर सकते थे, गलत नहीं होगा। एक्चुअली नाम में तो ऐसे चलता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब आपको यूज कहाँ पर मिलने वाला है? या तो किसी जगह का नाम होगा, या किसी व्यक्ति का नाम होगा, या किसी वस्तु को डायरेक्ट आप उसके नाम यानी अर्थ नहीं निकालना है, डायरेक्ट हिंदी में लिखा है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे यूज में आता है। और यदि आप चाहें तो POONAM किसी का नाम है, मान लीजिए को अपने डॉक्यूमेंट में शुरू से ऐसे ही लिखते आ रहा है, तो आप गलत नहीं कर सकते हैं, ये तो है ही, क्योंकि बड़ी ऊ का यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी ऊ का दोस्त डबल ओ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई यू यूज कर लेता है तो गलत नहीं कर सकते हैं, सही है। अब कुछ और शब्दों पे, यहाँ पे जितने सारे मैं शब्द लिखा हूँ, इन सब शब्दों को बारी बारी से हम लोग करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या सीखे हैं दोस्त, ये चीज कि अगर खूब ध्यान से समझिए चीज़ों को, कि अगर आकार लगा हो यानी आ की मात्रा लगा हो तब भी आप ए यूज कर लेंगे, और किसी अक्षर में कोई मात्रा नहीं दिखे, इसका मतलब उसमें अ की मात्रा है। क्या है? अ की मात्रा है, तो ए यूज करना ही है, क्योंकि ए से भी अ होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे लिखा है सभा, क्या लिखा है? सभा लिखा है, तो सभा का आप क्या लिखेंगे? स का दोस्त यहाँ पे आप लिख लेंगे एस, क्या लिख लेंगे? एस, और ए लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, और भा का लिखेंगे BHA। लास्ट में ए तब लगेगा जब आकार होगा, लास्ट में ए आकार नहीं होगा तो नहीं लगेगा। जैसे ये लिखा है दोस्तों जाल, तो ज का इंग्लिश आप जे लिखेंगे, और यहाँ पे भले ही आकार लगा है, भले आ की मात्रा लगा है, भले इसका इंग्लिश दोस्त यहाँ पे डबल ए होता है, लेकिन केवल और केवल आप ए यूज करके इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? जाल हो गया। ये लिखा है दोस्त राजन, क्या लिखा है? राजन,
तो र का यहाँ पे आर लिखेंगे, ए लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। अब बोलेंगे कि सर जा के यहाँ पे जे लिखने के बाद भी ए लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। जब कोई भी अक्षर अकेले मिल जाए, उसके साथ दूसरा कोई मात्रा नहीं दिखे, इसका मतलब ये समझना है कि उसके पास अ की मात्रा पहले से है, तो ए लगाना ही लगाना है। और न का यहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन ये नियम लास्ट में लागू नहीं होता है। किसी भी शब्द में लास्ट में आ की मात्रा लगा होगा तभी लगाना है। और यहाँ पे देखेंगे दोनों में आ की मात्रा लगा है, तो ऐसे ही लिख देंगे, न का एन ए लगाएंगे और ग का जी और ए लगा लेंगे, तो क्या हो गया, नागा। इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं छोटी ई और बड़ी ई पर। जैसे यहाँ पे लिखा है छोटी ई की मात्रा, कोई दिक्कत नहीं थी, आसान है, क्योंकि छोटी ई का आप ऐसे सीखते आ रहे हैं कि आई होता है। दिक्कत कहाँ पे होती है दोस्त, बड़ी ई की मात्रा में, जो कि क्लियर लगभग हो गया होगा। इन शब्दों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 100% आपका हो जाएगा। देखिए ये तलव्य श जो है इसका एस एच होगा, क्या होगा यहाँ पे एस एच होगा। छोटी की मात्रा है तो आई और वाह है तो भी ए, क्या हो गया, शिवा। राखी का तो समझ ही गए हैं, आर ए के एच आई भी लिख सकते हैं या आर ए के एच डबल ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा है दोस्त यहाँ पे कीमत, क्या है, कीमत। तो क में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे तो इसको आप दोस्त यहाँ पे, या चाहे तो इसको दोस्त यहाँ पे के आई एम ए टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला शब्द है, कुछ और शब्द हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त शिवानी, क्या लिखा है, शिवानी। तो स का यहाँ पे तालव्य श का एस एच हो गया, छोटी की मात्रा है तो आई हो गया, वाह है तो भी ए हो गया, और यहाँ पे न में बड़ी की मात्रा है तो आई ही लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी के झंझट में नहीं पड़ना है। वैसे ही लिखा है दोस्त नीरज, तो नीरज देखते होंगे किसी का नाम होगा ना, तो दोनों तरीके से लिख सकता है। बहुत सारे के नाम में देखते होंगे बड़ी की मात्रा भी यूज कर लेता है, डबल ई, और बड़ी की मात्रा तो यूज होगा ही होगा। हिंदी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, हिंदी में सही लिखा जाता है कोई भी शब्द। इंग्लिश में थोड़ी सी ये जो है, जैसे कि मैं बताया हूं आपको, यूज करना पड़ता है। तो एन डबल ई, र का आर ए और ज का जे। तो इस तरीका से दोस्त आप आसानी से कैसा भी शब्द मिले तो उसको आप प्रैक्टिस करके और इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों इसके अगले क्लास में मैं जो इसका बाकी है, जैसे ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, कुछ आधे अक्षर वाले शब्द वाले जो होते हैं उसका इंग्लिश लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर यहाँ पे ये जो लिखा है इस प्रकार के शब्द को, जैसे लक्ष्मण लिखा है, कृष्णा लिखा है, इन सब शब्दों को मैं, इस प्रकार के जितने सारे कठिन कठिन शब्द है अगले क्लास में मैं बताऊंगा दोस्त। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि आपके पास वीडियो समय से पहुंच जाए और आप आसानी से उन चीज़ों को देखकर आगे बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।